वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर के जी एस अकेडमी। आप लोगों से एक विनती है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना एकदम से मत भूलिएगा। और फिलहाल आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत ही ज्वलन समस्या लेकर के। और समस्या क्या, घटना इसको कर सकते हैं। अभी जल्द ही एक घटना घटित हुई है जिसे कोलकाता केस का नाम दिया गया है। और कोलकाता में जो घटना घटित हुई उससे पूरा देश स्तब्ध है। इस घटना को हम बहुत ही अमानवीय, दुर्दम्य और अक्षम्य अपराध की श्रेणी में रखा जा सकता है। और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और उनको सज़ा मिलेगी। इससे पहले एक निर्भया केस हुआ था जो काफ़ी चर्चित रहा। और उसने भी मानवता को पूरी तरह से शर्मसार किया, दिलों को झकझोर करके रख दिया था। तो अब चूँकि मैं इधर ये वाला मुद्दा लेकर के मैं इसलिए उपस्थित हुआ हूँ, इसका रीज़न ये है कि अभी जब मैं यूट्यूब खोलता हूँ और मैंने कई बार स्क्रॉल करते हुए देखा कि इस कोलकाता केस पे कुछ वीडियोस आए हुए हैं। और उस वीडियोस में मैंने उसके थंबनेल को देखा और उसके अंदर थोड़ा सा जा कर के देखा। तो थंबनेल जो लगे हुए थे उसमें ये कहा गया कि आइए जानते हैं शुरू से अंत तक उस रात क्या घटना घटित हुई। या दूसरे किसी वीडियो में कोलकाता केस के बारे में आइए देखते हैं पूरी जानकारी क्या है। तो इस प्रकार के वीडियोस जो आ रहे हैं और जो जनता के बीच में पहुंच रहे हैं, मेरा ये मानना है कि ऐसे वीडियोस आप लोग खुद सोच करके देखिए कि क्या ऐसे वीडियोस लोगों के बीच आना चाहिए या इस प्रकार के वीडियोस वायरल होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए। क्योंकि आजकल हम लोग देखते हैं कि मोबाइल अब सबकी आवश्यकता बन चुका है। और हर घर में क्या, हर घर में हर व्यक्ति के पास अपना पर्सनल मोबाइल फ़ोन है। और घर में जो बच्चे हैं, बच्चों से लेकर के, खासकर छोटे छोटे बच्चों से लेकर के जो बाल्यावस्था में है, इसके बाद 10-12 साल तक के, 15-16 साल तक के जो किशोर हैं, वो भी मोबाइल का यूज धड़ल्ले से कर रहे हैं। तो अगर हम लोग थोड़ा सा सीरियसली अगर इस बारे में सोचा जाए तो क्या इस प्रकार के वीडियोज स्क्रॉल करते हुए जब उनके सामने आते होंगे, और ख़ास करके जो बच्चे हैं जिनकी मानसिकता पक्व है, वो नहीं समझ पाते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। अगर इस प्रकार के वीडियोस उनको देखने को मिल जाएं तो उनके अपरिपक्व मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, आप लोग एकदम आराम से सोच सकते हैं। तो मेरा सिर्फ यही अनुरोध है कि प्लीज़ इस प्रकार के वीडियोज, इस प्रकार के थंबनेल नहीं आने चाहिए। अगर हाँ वीडियोस आने ही हैं, वीडियोस बनाने ही हैं, तो हमको अब इस पर विचार करना होगा कि ये जो घटना घटित हुई है जिसने पूरी तरह से पूरी मानवता को शर्मसार कर दिया है, अब इस प्रकार की घटना अब दोबारा से फिर कभी घटित न होने पाए। अब बौद्धिक वर्ग के बीच, हम लोगों के बीच विचार का मुद्दा ये होना चाहिए और इस पर वीडियोस आने चाहिए। क्योंकि अगर एक डाटा उठा करके देखा जाए तो लगभग अगर हम भारत की बात करें तो लगभग 1000 ऐसी घटनाएं होती होंगी इस प्रकार की, रेप केसेस की। और इसके बाद चाइल्ड एब्यूज़ की घटनाएं भी हम लोग देखते हैं कि काफ़ी मात्रा में सामने आ रही हैं। और फिर छेड़खानी की घटनाएं तो आप छोड़ ही दीजिए, वो अनगिनत हैं, उनकी कोई गिनती ही नहीं है। तो इस प्रकार की घटनाओं में इतना ज़्यादा इजाफा क्यों आया है और इसका रीज़न क्या है, अब हम लोगों के बीच, बौद्धिक वर्ग के बीच विचार का विषय ये होना चाहिए। और इसके ये जो हो रहा है इस पर हमको क्या करना होगा, कड़ा प्रहार करना होगा। नियम कानून जो सरकार ने बनाए हैं, नियम कानून तो अपनी तरफ से सख्ती से निपटेंगे ही, लेकिन अब इसको हम लोग एक जिम्मेदार नागरिक हैं तो हम नागरिकों का ये कर्तव्य बनता है कि इस प्रकार की घटनाएं दोबारा हमारे समाज में घटित नहीं होनी चाहिए। इसके लिए हमको क्या करना होगा, मेरी समझ से तो अब इस पर मैं अपनी पर्सनल राय व्यक्त करना चाहता हूँ कि अगर हम अपने हिंदू धर्म और संस्कृति की बात करें तो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में नारी को सदैव ही पूजनीय और ऊंचा दर्जा दिया गया है। और कहीं ना कहीं हम लोग देख रहे हैं कि व्यस्तता के दौर में माता पिता और जितने भी अभिभावक हैं वो अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। और इसका ये नतीजा निकल करके ये सामने आ रहा है कि कहीं न कहीं हम उनको नैतिकता का जो पाठ पढ़ाना चाहिए, उस नैतिकता को पाठ को उनके
पास जो हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में जो नैतिक नियमों, आचार विचार, व्यवहार आदि के बारे में और नारी की महत्ता के बारे में, उसकी प्रशंसा में जो कुछ भी चीज़ें बताई गई है उसको हम उन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो मेरा एक मैं एज ए टीचर मैं ये विनती करना चाहता हूँ, मेरी एक रिक्वेस्ट है हम सभी लोगों से कि अगर इस प्रकार की घटनाओं को हमको रोकना है तो इस प्रकार की घटनाओं को एक दो दिन में नहीं रोका जा सकता, ना ही तो बहुत नियम कानून कठोर बना करके तुरंत रोके जा सकते हैं। अगर इसको रोकना है तो सबसे पहले इस प्रकार की कलुषित मानसिकता और विचारधारा जहाँ से पनपती है और इसका प्रभाव समाज पे बाद में जाकर के जो असर देखने को मिलता है उस पर सबसे पहले हमको कड़ा प्रहार करना होगा। और इसका प्रहार करने अब अगर इसको समाप्त करना है तो सबसे पहली जिम्मेदारी जो बनती है वो परिवार की आ जाती है। परिवार में भले ही हम कितने भी व्यस्त क्यों ना हो, चाहे हमारी व्यस्तता जितनी भी हो, लेकिन हमें अपने बच्चों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आजकल मोबाइल बच्चे चला रहे हैं, उस पर मैं तो एक चीज़ पर और मुझे बड़ा दुख होता है कि और चीज़ों को तो, और एरियाज़ को तो आप छोड़ दीजिए, शिक्षा व्यवस्था में भी कहीं न कहीं अश्लीलता आ चुकी है। मैंने कई ऐसे वीडियोज़ यूट्यूब पर देखे जिसमें अश्लील शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, यहाँ तक कि अश्लील कपड़े पहन करके वीडियोस बनाए जा रहे हैं। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं ये बड़ों के साथ साथ बड़ों की बात थोड़ा सा छोड़ दी दिया जाए तो बच्चों की अपरिपक्व मानसिकता पर इसका बुरा से बुरा प्रभाव पड़ता है और कहीं न कहीं ये आगे जा कर के हमारे समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो प्लीज़ शिक्षा जैसी पवित्र चीज़ को हम पवित्र ढंग से ही पेश करें और उसकी पवित्रता और उसकी शुद्धता और उसकी गरिमा को बनाए रखें। ये मेरा हर एक प्रत्येक टीचर से विनती है। बाकी कुछ ऐसे लोग आ गए हैं यूट्यूब पर जो ऐसे वीडियोस डाल रहे हैं व्यूज़ के लिए, तो इस पर भी कुछ अगर नियम कानून बनाया जा सकता है, कड़े प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं तो प्लीज़ लगाया जाना चाहिए। हाँ, मेरा जो मेन मुद्दा ये है कि इस प्रकार की घटनाएं, चाइल्ड अब्यूज़ की घटनाएं, छेड़छाड़ की घटनाएं और निर्भया जैसी या कोलकाता केस जैसी दुर्दम्य, अक्षम्य और दिल को दहला देने वाली ये घटनाएं, इस प्रकार की घटनाएं दोबारा न घटित हो, इसके लिए हम सभी को मिलजुल करके प्रयास करना होगा। और ये प्रयास हमको अपने परिवार से शुरुआत करनी होगी। मैं परिवार का नाम इसलिए ले रहा हूँ कि कहीं न कहीं हम लोग अपने दायित्व से थोड़ा बहुत तो पीछे हो ही जा रहे हैं। पीछे होने का मतलब यह है कि भाग दौड़, व्यस्तता वगैरह भरी ज़िंदगी में हम अपने बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। हम अपने बच्चों को चाहे हिंदी मीडियम से पढ़ाएं, चाहे इंग्लिश मीडियम से पढ़ाएं, चाहे माध्यम आप कोई भी रखें, लेकिन सबसे मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि कम से कम 1 घंटे का समय हर एक अभिभावक को, हर एक माता पिता को अपने बच्चों के लिए निकालना होगा। और इन 1 घंटों में जो हमारी हिंदू धर्म और संस्कृति की जो गरिमामयी और उच्च नैतिकता पूर्ण भरी बातें हैं और उसमें नारी के प्रति जो नारी का चाहे बहन के रूप में हो, चाहे माता के रूप में हो, चाहे पत्नी के रूप में हो, चाहे किसी भी रूप में हो, जिस उसकी गरिमामयी स्थिति के बारे में बताया गया है, उनकी प्रशंसा करी गई है और उनके प्रति सम्मान का जो भाव, जो दृष्टिकोण है, उसको जो है हमें अपने बच्चों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हर 1 घंटे का हमको टाइम निकालना होगा। अगर इस प्रकार की नैतिकता का पाठ अगर हम अपने बच्चों को देने में सफल हो जाते हैं तो मेरा मानना है कि आने वाले 10 से 20 से 25 सालों में इस प्रकार की घटनाएं, मैं नहीं कहता कि समाप्त हो जाएंगी, लेकिन इसमें 90 से 95% तक की कमी देखने को मिल सकती है। क्योंकि कहीं ना कहीं मैं निर्भया और कोलकाता केस जैसी दुर्दम्य घटना की बात नहीं कर रहा हूँ। जो सामान्य घटनाएं हमारे समाज में रोज़मर्रा में अखबार में देखने को मिलती है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में देखने को मिल जाती है। चाइल्ड अब्यूज़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, छेड़छाड़ की घटनाएं बढ़ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोग भी तो हमारे समाज से, हमारे परिवार से ही जाते हैं। तो अगर हमने परिवार में एक नैतिक वातावरण बना लिया और प्रत्येक बालक की मानसिकता पर मतलब जो उसकी मानसिक स्थिति है उस पर नारी की एक गरिमामयी, ममतामयी और सम्मानपूर्ण छवि स्थापित कर दी या करने में सफल हो गए, तो मेरा मानना है कि इस प्रकार की घटनाएं अवश्य कम हो जाएंगी। फिलहाल मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद है कि प्लीज़ इस प्रकार के वीडियोस और थंबनेल नहीं आने चाहिए जिससे कि बच्चों की या बालकों की अपरिपक्व मानसिकता पर बुरा असर पड़े। क्योंकि कहीं ना कहीं
इन घटनाओं का असर जो बड़े लोग हैं वो तो समझते हैं, लेकिन बच्चों पर तो इसका बुरा प्रभाव पड़ता ही है, क्योंकि आज हर बच्चे के पास हाथ में मोबाइल है और वो मोबाइल पे कई सारी चीज़ें देख रहा है। ठीक है, तो मेरे वीडियोस का यही मकसद था कि अब विचार इस बिंदु पर होना चाहिए कि इस प्रकार की घटना जो घटित हुई है, इस प्रकार की घटना हमारे देश में, हमारे समाज में अब फिर से न घटित होने पाए। इसके लिए मैंने जो पारिवारिक कदम, पारिवारिक जो निदान इसके लिए बताया हुआ है, उससे भी कई सारे निदान मतलब कई सारे कदम उठाए जा सकते हैं। तो इन सारे कदमों को हमको उठाना पड़ेगा। सरकार तो अपना काम करेगी ही, कानून व्यवस्था अपना काम करेगा, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हम लोगों को इस समस्या को गंभीरतापूर्वक लेकर के इसका एक, मैंने कहा ना कि एक परिवार में एक शेड्यूल बना करके हमारे हिंदू धर्म संस्कृति में नारी की जो गरिमामय और आदर्श छवि जो मतलब बताई गई है, स्थापित की गई है, उसको हर एक बालक के पास पहुंचाना होगा, हर एक बालक के मन में उसको बैठाना होगा। और मन में क्या, मैं कहता हूँ कि आत्मा से, जिस दिन उसने हर एक व्यक्ति आत्मा से नारी का सम्मान करना सीख जाएगा, उस दिन देखिएगा कि स्थितियाँ काफ़ी बदल जाएंगी और इस प्रकार की घटनाएं सुनने देखने को हमको नहीं मिलेंगी। 99%, 90 से 95, 99% तक की इसमें कमी आ जाएगी। फिलहाल वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उस वीडियो में हम लोग किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर के चर्चा करेंगे।